नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 14 है और जो कि 6 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज इस वर्कशीट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्कशीट में जो केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है, और उस बैलेंस करने के लिए जो हमें थ्योरी दिया गया था, जो लॉ था, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, बट बैलेंस किया जा सकता था। तो आज हम इसी कंटेक्स्ट में देखेंगे डियर स्टूडेंट जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट? कंबाइन करके बनता है। तो आपको याद रखना कम्बिनेशन रिएक्शन से किसे कहते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज डेट यहाँ पे देखिए A प्लस बी, अगर दोनों को कंबाइन किया तो ये AB हो गया। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, जैसे देखिए कार्बन प्लस O2, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन क्या है? कार्बन और प्लस O2, दो या दो से अधिक वो जो ना क्या है, मतलब हमारे पास जो दो या दो से अधिक पदार्थ है, ठीक है। और इसको जब आप रिएक्ट कराए तो ये प्रोडक्ट में बदल गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट हमारा कितना है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट है ये टोटल, और ये हमारा प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप आपको ये कम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। और इसमें क्या हुआ है डियर स्टूडेंट, इस जो रिएक्शन है इसमें क्या हुआ है, ये तो और प्लस में इसमें हीट रिलीज हुआ है। क्या हुआ? हीट रिलीज हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमें समझने के लिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले इसे हमें डिफाइन करना होगा। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द रिएक्शंस इन विच ए सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू द टू और मोर प्रोडक्ट, यानी सिंगल सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन होता है टू या मोर सब्सटेंस, जैसे ये सिंगल है, ये टू या दो से अधिक सब्सटेंस में ये क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। तो इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डिकम्पोज होना, वियोजन होना, यानी अलग होना, यानी टूटना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं FeSO4, ठीक है, ये क्या है? फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट का जब अभिक्रिया और रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट Fe2O3 और प्लस में SO2, ठीक है, और प्लस में SO3 भी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो एक प्रोडक्ट है, यानी जो हमारे पास रिएक्टेंट है, ये कितने प्रोडक्ट में 1 2 3, यानी ये प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर गया, ठीक है। तो ये फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट, तो ये हमारा जो डियर स्टूडेंट ये क्या है? ये सॉल्यूबल इन वाटर में है, ये वाटर में सॉल्यूबल है, ठीक है। और ये हमारा जो है ना सॉल्यूबल, ये ब्लीचिंग, ये क्या कहते हैं? ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब ही होता है डियर स्टूडेंट, इन द रिएक्शन वन पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट, ठीक है। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ ए वेरी कॉमन इन मेटल एंड द नॉर्मली मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल को, यानी मोर रिएक्टिव मेटल जो है ना डियर स्टूडेंट, ये लेस रिएक्टिव को जो है ना रिएक्टिव को जो है ना क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मोर जो रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, राइट। तो इसी कंटेक्स्ट में आपको समझ में आ गया। और तब वो फॉर्म करता है, कंपाउंड बनाता है। अब कंपाउंड जैसे देखिए एक और एक दो मिलकर के AC और B हो गया। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज आएगी ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज तब आप इसको बेहतर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप याद कर लेते हो तो 10 से 12 मार्क्स आप इजीली केमिस्ट्री में गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको याद करना है, तो इसका वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगा सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज का,
और वो आप देख लीजिएगा, सारे याद कर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि बहुत ही आसान है। और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच टू और कंपाउंड रिएक्ट बाय एन exchange of the ions to form two new compound are called the double displacement reactions। यानी कि देखिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट यानी ए बी, जब रिएक्शन ए बी और सी डी एक साथ रिएक्ट करेगा तो ए डी और सी बी बनेगा। तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमें एग्जाम्पल की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले आपको जो है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट है। जब ये सोडियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देता है डियर स्टूडेंट? Ag यानी AgCl, ठीक है। और NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट है। ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट है, जिसको कहते हैं बाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। और ये सिल्वर नाइट्रेट है। तो यहाँ देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये सोडियम नाइट्रेट बन गया एक, तो इसके साथ रिएक्शन करके उसके बाद ये जो सिल्वर है एक, ये जो रिएक्शन किया AgCl के थ्रू, ये Cl के साथ रिएक्शन करके बन गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, राइट। अब आप देख सकते हैं इसमें आपको देखना रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शंस मतलब डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है। ये देखिए, एक में ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, और हाइड्रोजन का कम होना, वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। और रिडक्शन, जैसे ऑक्सीजन का कम होना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये रिडक्शन का रिएक्शन कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट हम इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, राइट। तो चलिए, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें जो है ना डियर स्टूडेंट, जैसे द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट आप देखेंगे, जैसे Ca, ठीक है, कैल्शियम प्लस O2, तो ये क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस कर दीजिए, 2 लगा दीजिए। तो ये देखिए यहाँ जो है ना, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऐड होना, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, राइट। अब आपको देखना है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का जो है ना ऐड होना और ऑक्सीजन का यानी रिड्यूस होना, कम होना, नहीं होना, ठीक है। जैसे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसको आप जब करेंगे H2 के साथ तो ये बन जाएगा क्या? CuH2O, ठीक है, Cu+H2O बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्या हुआ? हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिडक्शन होना, राइट। तो ये कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया। अब इसमें हम देखेंगे डियर स्टूडेंट जो पूछा जा रहा है। चलिए कम्बिनेशन रिएक्शंस को एक एक करके समझते हैं। तो कम्बिनेशन रिएक्शंस, दिस इज वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्शंस 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, यानी 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जो है ना, रिएक्टेंट जो कंबाइन करता है और नए प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल कौन सा रिएक्शन है? कम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, राइट। उसके बाद आप ये भी देख पाएंगे डियर स्टूडेंट, जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से हमारा वाटर बनता है, राइट। सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट बाय द कम्बिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन में जंग लगना आपने सुना होगा। तो ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? मॉइस्चर के कंटेक्ट में कोई भी आयरन आकर के वो उसमें, और उसके मॉइस्चर में क्या होता है आपका जो है ना वाटर होता है, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है? वो कम्बिनेशन करके, ठीक है, वो रस्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछा भी जाता है ये रस्टिंग क्या है, तो ये आप बताएंगे। जो कम्बिनेशन ये कौन सा है? ये देखिए यहाँ
आप रस्टिंग क्या होता है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना होता है, तो ये देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। रस्टिंग क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब आपको डियर स्टूडेंट ये देखना है, इसमें समझना है, जो कि बेहद ही आसान है और बहुत ही अच्छा है, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कैसा एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट निकलता है, दे आर नोन एज द एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट बाहर होता है, उष्मा बाहर होता है, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी जब गैस जलते हैं तो बाहर में हम लोग देखते हैं ना कितना गर्म होता रहता है, ठीक है। एंड रेस्पिरेशंस आर द एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और रेस्पिरेशन जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन भी, राइट। जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो बाहर गर्म हवा छोड़ते हैं, राइट। अब देखिए जैसे ये मीथेन है, मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा, और साथ साथ में ये हीट को रिलीज करेगा, राइट। उसके बाद जब आप C6H12O6 यानी इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में बनता है, और साथ साथ में हीट रिलीज होता है, जिसको हम रेस्पिरेशन के थ्रू जानते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, यू मे हैव द हर्ड अबाउट दैट द सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम आपने सुना ही होगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम यानी बुझा हुआ चूना और जल जो है ना, ठीक है। अब देखिए इसको में आपको ये समझना है डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट ये क्या हुआ, ये हमारा बुझा हुआ चूना है, ठीक है, और ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है। तो इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट स्लैक लाइम में, ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना में CaOH का होल2 इज द अप्लाइड ऑन द वॉल, इसको वॉल पे हम अप्लाइड करते हैं जब हम पेंट वगैरह करते हैं, एंड सीलिंग ऑफ द हाउसेज, एंड आफ्टर 2-3 डेज, उसके बाद क्या होता है 2-3 दिन बाद जो है ना 2-3 रोज बाद सीलिंग ऑफ हाउस घर में हो जाता है, ठीक है। वॉल्स स्टार्ट शाइनिंग, उसके बाद जो है ना क्या होता है शाइनिंग, यानी हमने पहले पेंट कर दिया, 2-3 दिन बाद उसकी चमक दिखती है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, स्लैक लाइम की वजह से, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल2 होता है। दिस शाइनी फिनिश इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, और ये फॉर्मेशन किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के, बिकॉज ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द स्लैक लाइम यानी बुझा हुआ चूना विद द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमॉस्फेयर, और वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना ये आपको ये क्विक लाइम यानी बिना बुझा हुआ चूना जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो स्लैक लाइम बनाता है, जो यानी बुझा हुआ चूना बना देता है। और स्लैक लाइम जब रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर बना देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसमें बेहद ही खास इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी सा वर्कशीट है आज आपका, ठीक है। तो इस सभी का आंसर को देख लेते हैं। क्विक लाइम एंड द स्लैक लाइम आर, तो क्विक लाइम और स्लैक लाइम ये देखिए CaOH का होल2, CaO और CaOH का होल2 इसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। आफ्टर वाइट वॉश वॉल साइन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द किसकी वजह से, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वॉल हमारा साइन करता रहता है, ठीक है। उसके बाद पुट ए साइन ऑन द रिएक्शंस विच इज नॉट एन एक्जोथर्मिक, तो कौन सा एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तो रेस्पिरेशन इन रिएक्शन ये है एक्जोथर्मिक, और बर्निंग ऑफ कैंडल ये भी है, लेकिन हमें पूछा जा रहा है कौन सा एक्जोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, राइट। तो हमें ये बताना पड़ेगा, ये आपका डीपिंग ए पीस ऑफ आयरन इन वाटर, यानी हम थोड़ा सा आयरन यानी लोहे को पानी में डाल देंगे तो क्या वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका C ऑप्शन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी 2 या 2 से अधिक मिलकर के एक बन जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ना B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर B है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको नॉलेज हो, और नॉलेज होगा तो डेफिनेटली यू कैन गेन समथिंग एक्स्ट्रा और डिफरेंट इन योर क्लास और इन योर लाइफ। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।